नमस्कार दोस्तों। इसमें बात करना चाहूँगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। जैसे देखा गया है कि भारत का जो हेल्थ इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत वीक है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री के कंपैरिजन में। और 40 से 45% भारत की जो पॉपुलेशन है उन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है किसी भी प्रकार का, और कोई इसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी नहीं है। इन केस अगर फ्यूचर में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है हेल्थ से रिलेटेड और हॉस्पिटल का बिल उनका बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर जाता है, तो उनके पास कोई पैसा नहीं है एज़ सच जिससे वो अपने प्रीमियम को मेंटेन कर सकें या प्रीमियम खरीद सकें। उनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए नहीं बना हुआ है और हमारे साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं घटेगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत ना पड़े। इवन 70% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत ना पड़े इन फ्यूचर में, या फिर 1 या 2 बार हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है जिसका आपको खर्चा भी बहुत कम लगेगा। इसी से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ अपना फ़ायदा करती हैं, ताकि क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम देखें तो भिन्न-भिन्न प्रकार की बीमारियाँ हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ ही परसेंट है। उसका परसेंटेज ओवरऑल अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत कम है। उसी से इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान होता है। बाकी जो 70% लोगों जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है उनसे उन्हीं का प्रॉफिट होता है, उन्हीं से वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि रेवेन्यू जो भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है उसका प्रीमियम, क्योंकि जैसे कि देखा जाए कि एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों ने अलग-अलग हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या कवरेज ले रखा है उसके अगेंस्ट में, तो हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सके विद इन अ ईयर में, और रेस्ट जो बाकी लोग जो प्रीमियम दे रहे हैं वो सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी जनता से जो भी हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं अफोर्ड कर पा रही है, सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली या गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, या तो वो सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस की अपेक्षा करें जिससे वो इंश्योरेंस लेके अपने आप को सिक्योर कर सकें, भले ही स्मॉल अमाउंट का इंश्योरेंस हो। या फिर आप नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, जंक फूड वगैरह कम खाएं, नशीले पदार्थ का सेवन कम करें जिससे भविष्य में जाके आपको बहुत गंभीर बीमारी का सामना ना करना पड़े। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप संज्ञान लें। किसी भी प्रकार की बीमारी वगैरह होती है तो उसके बारे में जानकारी लें कि इस तरीके की बीमारी का मेन कारण क्या है, और अपने आप को बचाए रखें। योग का इस्तेमाल करें, योग वगैरह और भिन्न-भिन्न प्रकार की कसरतें वगैरह है, डेली यूज़ में इसका इस्तेमाल करें और अपनी दिनचर्या में लेके आएँ। ताज़ा भोजन खाएँ जिससे आपको बीमारी का सामना ना करना पड़े। इवन बुढ़ापे में भी आपको किसी ऐसी गंभीर बीमारी का सामना ना करना पड़ेगा। यही बस कहना चाहूँगा, और अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।